तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसी चीज जो हम सब करते हैं बिना सोचे समझे, सांस लेना। 1 मिनट के लिए बस एक गहरी सांस अंदर लीजिए, महसूस कीजिए उसे, और अब धीरे धीरे बाहर छोड़िए। पता है, हम ये काम दिन में करीब करीब 20,000 बार करते हैं। ये वो चीज है जो हमें जिंदा रखती है। पर कभी सोचा है, ये जो ऑक्सीजन अभी अभी अंदर गई, ये आई कहाँ से? ज्यादातर लोगों से पूछें तो पहला जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अमेज़न, है ना? मन में वही घने हरे भरे जंगलों की तस्वीर आ जाती है। और ये सोचना गलत भी नहीं है। मतलब स्कूल में तो यही पढ़ाया गया है कि पेड़ पौधे ही धरती के फेफड़े हैं। और देखिए, पेड़ जरूरी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर बात सांस लेने की है तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो फिर असली सच क्या है? सच ये है कि हम जो दो में से एक सांस लेते हैं, वो किसी पेड़ से नहीं आती, वो समंदर से आती है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर आंकड़े यही कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर जंगल नहीं तो फिर कौन? चलिए आज मिलते हैं हमारे प्लैनेट के असली गुमनाम हीरो से। ये है फाइटोप्लैंक्टन। अब ये क्या बला है? ये असल में बहुत ही छोटे, मतलब माइक्रोस्कोपिक समुद्री जीव हैं। कुछ शैवाल जैसे, कुछ बैक्टीरिया जैसे, जो समंदर की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। इतने छोटे कि इन्हें हम देख भी नहीं सकते। और अब जो आंकड़ा मैं बताने वाला हूँ वो सच में चौंका देगा। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे वायुमंडल की 50 से लेकर 80% तक ऑक्सीजन जमीन के पेड़ पौधों से नहीं बल्कि इन्हीं नन्हे जीवों की वजह से है जो समंदर में रहते हैं। चलिए इनमें से एक खास सुपर हीरो से मिलते हैं। इसका नाम है प्रोक्लोरोकैकस। नाम थोड़ा मुश्किल है पर काम कमाल का है। ये इतना छोटा है, इतना छोटा कि पानी की एक बूंद में इसके लाखों जीव समा सकते हैं। और यहीं पर मजा आता है। ये एक अकेला छोटा सा जीव हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। सोचिए जरा, ये दुनिया के सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स को मिलाकर जितनी ऑक्सीजन बनती है उससे भी ज्यादा है। कमाल है ना? तो फिर सवाल वही है कि हम हमेशा सारा क्रेडिट जंगलों को ही क्यों देते हैं? भाई, इसके पीछे भी एक साइंस है, चलिए समझते हैं। देखिए, रेन फॉरेस्ट जरूरी तो बहुत हैं, पर जब बात ग्लोबल ऑक्सीजन सप्लाई की आती है तो ये एक तरह का जीरो सम गेम है। मतलब जंगल जितनी ऑक्सीजन बनाते हैं, वहां रहने वाले जीव जंतु और माइक्रोब्स लगभग उतनी ही ऑक्सीजन इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन समंदर, वो एक नेट एक्सपोर्टर है। वो ऑक्सीजन बनाता है और उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, हम सबके लिए। और ये बात जानने के बाद कंजर्वेशन यानी पर्यावरण को बचाने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। मामला सिर्फ पेड़ बचाने का नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम समंदर में कचरा फेंकते हैं या जब क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का तापमान बढ़ता है, तो हम सिर्फ मछलियों या कोरल रीफ को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हम असल में उस मशीनरी से खिलवाड़ कर रहे हैं जो हमें सांस लेने लायक बनाती है। और ये नन्हे जीव आज बहुत बड़े खतरे में हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन, खेतों से बहकर आने वाले केमिकल्स और सबसे बढ़कर बढ़ता हुआ समुद्री तापमान, ये सारी चीजें फाइटोप्लैंक्टन की आबादी के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। ये उस सिस्टम की नींव हिला रही हैं जिस पर हम सब जिंदा हैं। तो अगली बार जब कभी समंदर किनारे खड़े होकर दूर तक देखें, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, वो एक जिंदा सांस लेता हुआ सिस्टम है। और जब एक गहरी सांस अंदर भरें, तो लहरों के नीचे छिपे उस अदृश्य जंगल का शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा।